रामचरितमानस के एक बड़े सुप्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार हुए हैं श्री करुणा सिंधु जी महाराज। रसकों की परंपरा का स्थान है जानकी घाट, उसके संस्थापक महाराज जी। करुणा सिंधु जी महाराज ने मानस जी की टीका लिखी है। ये करुणा सिंधु जी मधुर रस के उपासक थे। और क्यों मोहनदास जी महाराज श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी के शिष्य थे ना। श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज जहाँ से रामानंद संप्रदाय में बिंदी वाला तिलक आरंभ हुआ, श्री किशोरी जी ने अपना कृपा प्रसाद बिंदु प्रसाद प्रदान किया। राम प्रसादाचार्य जी के ही शिष्य थे श्री करुणा सिंधु जी महाराज। श्री रामचरण दास जी महाराज नाम था। आपकी मधुर भावना जगी सीताराम जी के प्रति, तो आपके पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम रेवासा चले जाओ। वो रेवासा रहे। जो भी तत्कालीन रेवासा की पीठ पर रहे होंगे आचार्य के रूप में, उन लोगों ने उनके साथ बहुत उत्तम व्यवहार नहीं किया। फिर भी गुरु आज्ञा से गए थे तो वहाँ कुंज में झाड़ू लगाते रहते, सेवा में लगे रहते, युगल नाम का जप करते रहते और सेवा करते 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 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष तक कुंज के बाहर ही नहीं पधारे करुणा सिंधु जी। और वहाँ उनको श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की कृपा, श्री किशोरी जी की, जानकी नाथ जी की कृपा, वहीं इतने काल तक सेवा करने वाले को तन्मय होकर सब कुछ मिल ही जाएगा, इसमें संदेह क्या है। वहाँ के आचार्य भी द्रवित हो गए। बोले बाबा जी क्या चाहिए तुमको? कुछ लेते नहीं, कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ बोलते नहीं, और कोई कुछ भी कह दे सब कुछ सहन कर लेते हो, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तो आपने कहा कि मिल तो गया हमको यहाँ रहने से ही, पर आचार्यों की वाणी आप कृपा करके हमको दो तो हमको रसोपासना का मार्ग मिल जाएगा। बोले ये तो नहीं मिलेगी। उस समय छापा खाने थे नहीं कि पुस्तक बाजार में उपलब्ध होती हो मिल जाएगी, पैसा दो मिल जाएगी। पांडुलिपियां होती थी। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का और आज पूर्वाचार्यों का जो रस साहित्य है वो चाहते थे करुणा सिंधु जी महाराज। तो बोले इसके लिए तिलक बदलना पड़ेगा, यहाँ द्वारा चेला बनना पड़ेगा, तिलक बदलना पड़ेगा। ये सब कथाएं सुनने योग्य कथाएं हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके कहा कि मस्तक तो गुरु जी के चरणों में भेंट कर दिया है, अब हम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते हैं, गुरु जी से पूछना होगा। जो तिलक गुरु जी ने लगा दिया वो लगा दिया, ये थोड़ी कि जहां जाओ वहीं का तिलक लगा लो। गुरु जी के पास पहुंचे। महापुरुष कैसे उदार होंगे। उन्होंने कहा आचार्यों की, पूर्वाचार्य, हम लोग सब अग्र जी के ही द्वारे के, पूर्वाचार्यों की वाणी मस्तक देकर भी मिल जाए तो ले लो। वो जैसा कहते हैं वैसा मान लो। तब उन्होंने कहा कि उस समय जो तिलक था वहां के जो आचार्य थे उनका बिना सिंहासन वाला तिलक था। तो वो रीझ गए इनके भाव पर। बोले बिंदी तो नहीं मिटाएंगे, यहाँ किशोरी जी की थोड़ी चंद्रिका लगा देंगे और नीचे से सिंहासन को हटा दिया
तो एक अलग प्रकार का तिलक देखा होगा आपने जानकी घाट का। इस समय श्री जन्मेजय शरण जी महाराज वहाँ महंत के रूप में विराजमान हैं, तो वो तिलक एक प्रकट हो गए। तो श्री करुणा सिंधु जी महाराज का स्मरण मुझे आ गया, रेवासा से उनका जुड़ा हुआ इतिहास है, इसलिए हमने संक्षेप में उनका इतिहास भी स्मरण कर लिया। करुणा सिंधु जी महाराज ने लिखा है कि नित्य साकेत में ये प्रताप भानु राम जी के सखा ही थे। राम जी की इनके ऊपर विशेष कृपा थी। मनु और शत्रुपा के वरदान के पश्चात भगवान ने उनको आज्ञा दी कि तुम एक रूप से तो नित्य सदा सर्वदा मेरे नित्य साकेत धाम में ही रहोगे, किंतु तुम एक अंश से आदि कल्प के प्रथम सतयुग में, जो प्रथम सतयुग माने स्वयं मनु का जो कल्प है, उस कल्प के सतयुग में प्रताप भानु राजा के रूप में जन्म लो, क्योंकि आगे मैं अवतार लेना चाहता हूं और अवतार लेकर मैं खेलना चाहता हूं। कौन सा खेल? बोले युद्ध की क्रीड़ा। तो युद्ध की क्रीड़ा में तुम मेरे प्रतिद्वंदी बन के मेरे सामने आओगे, मेरी लीला का विस्तार करोगे। इसलिए शिव संहिता का उद्धरण श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने टीका में दिया है, और वे लिखते हैं, प्रतापी राघव सखा भ्राता वै सही रावण राघवेण तदा साक्षात साकेता दविदीयते। कहते हैं जब प्रताप भानु भगवान श्री राम का सखा ही जब प्रताप भानु के रूप में आता है, उस समय रमा वैकुंठ से या महावैकुंठ से नारायण राम जी के रूप में अवतीर्ण नहीं होते हैं। उस समय साक्षात नित्य साकेत बिहारी द्विभुज परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी ही दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में